चिराग जी, जब 25% पासवान का वोट घट जाएगा, माधी जी जब 30-40% ऋषिदेव 80% वोटर रहेंगे नहीं, तो आप नेता किसके रहेंगे? इसलिए हम लोग को एक हो जाना चाहिए केंद्र के खिलाफ हर कीमत में। मैं भीख मांगता हूं नीतीश जी आपसे, इस बिहार और बिहारी के लिए पैर पकड़ता हूं नीतीश। मांझी जी, आप दोनों आपकी बात में मुख्यमंत्री बन लीजिए। अभी पहले अपने समाज की रक्षा कर लीजिए, गरीब और दलितों की रक्षा कर लीजिए, बिहारी की रक्षा कर लीजिए। ये मैं भीख मांगता हूं। 9 तारीख को पूरे बिहार के हम सड़क व्यवस्था को बंद कर दें, रेल चक्का नाम मरना पसंद है, गरीबों को वोट का अधिकार से वंचित करना, नोटबंदी के बाद वोटबंदी और नस्ल को ही खत्म कर देने की तैयारी, ये स्वीकार नहीं है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया है, लेकिन इस कार्य पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और अब इस पूरे मामले पर निर्दलीय सांसद पूर्णिया से पप्पू यादव भी कूद गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर निर्वाचन आयोग को चेतावनी दे डाली है। सबसे पहले तो उन्होंने ये जानकारी दी कि इस पूरे फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट जा रहे हैं, जहां पर जनहित याचिका दायर की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जिस तरीके से लोगों के मतदाता सूची से नाम काटने की बड़ी साजिश और षड्यंत्र रची जा रही है, उसके खिलाफ वो सड़क पर भी उतरेंगे। और उन्होंने नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान से हाथ जोड़कर गुहार लगाया है कि वो इस साजिश में ना पड़े, वो इस साजिश में शामिल ना हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि लाख लोगों को लेकर वो सड़क पर उतरेंगे और चुनाव आयोग को घेरने का भी काम करेंगे। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। अब चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग संवैधानिक दायित्व का निर्माण कर, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं विपक्ष को? आप कौन है? आप दलाली करने आए? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है? आप बिचौलिया हैं। चुनाव आयोग भी आप क्या है? आप किसके पिट्ठू? आप आरएसएस और सरकार की दफ्तर चला रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी के अघोषित गुंडे हो गए। आप विपक्ष पर गुंडाई कर रहे हैं। आपका दायित्व क्या है? 6 महीना पहले हुआ था मतदाता, लाखों नाम जुड़े थे, लाखों कटे, फिर इतनी जल्दी संशोधन सूची जनवरी में प्रकाशित हो गई, कोई गड़बड़ी या शिकायत नहीं थी। सूची खारिज करना ही सूची बनाने की क्या जरूरत है? यह पूरा बिहार जानना चाहता है। अब आप एक बात समझिए, 4 करोड़ लोग यहां से बाहर हैं, 4 करोड़, और 14 से 13% मैट्रिक करने वाले हमारे बिहार में। ये जो 5 चीज है, रिहायशी, मैट्रिक, ये बिहार के दलित, पीबीसी, कमजोर तबके और जो बिहार से बाहर चले गए उनके पास नहीं है। बाहर के बाद सब कुछ ध्वंस हो गया और चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। हम विपक्ष से आग्रह करेंगे कि हर कीमत पर यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। नीतीश कुमार जी, मांझी जी, कुशवाहा जी
और चिराग जी से आग्रह करें, रहा ना कुल में रोबन आ रहा, ना रैयन बांस, ना बजट कौसली। नीतीश जी आपका तो अंतिम पारी है। आपके बच्चे किस वोट पर दिए थे? आपके बेटे को कल कौन वोट देगा? आप तो हाईजैक हो गए। आपको तो विभीषण ने जो करना था कर दिया। लेकिन आपके जो पूर्वज है बिहार में, चिराग जी, जब 25% पासवान का वोट घट जाएगा, माधी जी जब 30-40%, ऋषिदेव 80% वोटर रहेंगे नहीं, तो आप नेता किसके रहे? कुशवाहा साहब किसके नेता रहे? मेरा आग्रह है, सियासत और सत्ता और राजनीति की लड़ाई चलेगी, ये बिहार और बिहारी पर, गरीब और गरीबी पर, अप्रवासी मजदूर पे ये बड़ा हमला हो गया। इसलिए हम लोग को एक हो जाना चाहिए केंद्र के खिलाफ हर कीमत में। मैं भीख मांगता हूं नीतीश जी आपसे, इस बिहार और बिहारी के लिए पैर पकड़ता हूं नीतीश जी। चिराग जी, मांझी जी, आप दोनों आपकी बात में मुख्यमंत्री बन लीजिए। अभी पहले अपने समाज की रक्षा कर लीजिए, गरीब और दलितों की रक्षा कर लीजिए, बिहारी की रक्षा कर लीजिए। ये मैं भीख मांगता हूं और विपक्ष से आग्रह करूंगा, यह वक्त अहंकार का नहीं है, यह वक्त चुनाव लड़ने का नहीं है, यह वक्त कुर्सी का नहीं है। यह जो 1 महीना है, बिना राजनीति के, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के, हमें जनता के बीच आने की जरूरत, लड़ने की जरूरत। इसीलिए हम कांग्रेस प्रभारी एलापो जी से जो बातचीत हुई, उनका जो निर्णय है, उस निर्णय के साथ हम खड़े होंगे। 9 तारीख को पूरे बिहार के हम सड़क व्यवस्था को बंद कर दें, रेल चक्का नाम हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। 21 तारीख से हम लोकसभा नहीं चलने देंगे। 9 तारीख के बाद पटना में हम लाखों आदमी के साथ चुनाव आयोग को घेरेंगे हर कीमत पर। 20 तारीख को हम जंतर मंतर पर घेरेंगे हर परिस्थितियों में, जान जाए पर प्रवचन न जाए। मरना पसंद है, लेकिन बिहार और बिहारी के अधिकार को छीनना पसंद नहीं। मरना पसंद है, गरीबों को वोट का अधिकार से वंचित करना, नोटबंदी के बाद वोटबंदी और नस्ल को ही खत्म कर देने की तैयारी, ये स्वीकार नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि आप टीचर की मेंटल शोषण मत करिए। आप धमकी दे रहे हैं टीचर को, बेरों को सस्पेंड करने की धमकी। ये चिट्ठी है मेरे पास। हम आज हाईकोर्ट जा रहे हैं, जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में आज होंगे। आज या कल सुबह फाइल करने हमारे लॉयर यहां पर मौजूद है। लड़ाई आर पार और लड़ाई रूम में नहीं होगी। तो अभी आपने सुना पप्पू यादव को किस तरीके से इस विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य पर उन्होंने सवाल उठाया है। हालांकि उससे पहले भी आपको बताएं कि विपक्ष की तमाम पार्टियों ने इस पर गंभीर चिंता जताई थी और तेजस्वी यादव लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग से मुलाकात करने को लेकर लगातार समय मांगा जा रहा था, पहले समय नहीं मिला और फिर बाद में मिला भी, तो बातचीत में कुछ अब तक सकारात्मक जो रास्ता है वो नहीं निकल पाया है। ऐसे में देखना होगा कि ये विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जो चुनाव आयोग करा रहा है, जिसका विरोध विपक्ष कर रहा है,
क्या कुछ इसमें आगे हो पाता है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।